घटिया दुश्मन का बच्चों पर एक और वार। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी का बुज़दिलाना हमला। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद हो गए, कई बच्चे जख्मी। ISPR का कहना है शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत बच्चों को निशाना बना रहा है। वजीर आजम कोयटा का हंगामी दौरा करके इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम ने खुजदार बस हमले के बाद कोयटा जाने का फैसला किया था। वजीर आजम के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी थे। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दों ने खुजदार में स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्द अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। सदर और वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा भारत पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा स्कूल बस पर हमला तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। खून बहाने वाले दहशतगर्द हमारे निशाने पर होंगे। मुकद्दस खून की कसम खाकर कहता हूँ दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। अमेरिका की खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मुजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा बेरहमाना और सफाकाना हमले की मुजम्मत करते हैं। मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उनके साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के लिए खात्मे के लिए कोशां हैं। भारत अपनी प्रॉक्सियों के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी तो उसने आज हमारे बच्चों पर वार किया। वजीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा टोलियों में फिरने वाले दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शाजिया मरी कहती हैं भारत पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी करवा रहा है। दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देना होगा। मुल्क के लिए इकट्ठे होना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। भारतीय हमले में हमारे बच्चे शहीद हुए। इन बच्चों की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा किसी पाकिस्तानी के शिद्दत पसंदी में मुलविस होने के सबूत हैं तो दिए जाएं। साबित करें बहावलपुर में दहशतगर्दों का कोई तरबियती कैंप मौजूद है। हम दहशतगर्दी से नफरत करते हैं। सबूत दें, हम खुद कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने बालिग नजरी से रद्द-ए-अमल दिया, कशीदगी को बढ़ने से रोका। कुछ अरसे से भारत ऐसी सूरत-ए-हाल बना रहा है जिससे तसादुम हो। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। भारत घमंड का शिकार है। तनाज़े में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में बताया पाकिस्तान और भारत के आला अस्करी अफसरान में राब्ता है और मौसर मैकेनिज्म फाल है। पाकिस्तान ने अपने जानी और माली नुकसानात से मुतालिक शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा पाकिस्तान ने सीज फायर का एहतराम करके जिम्मेदारी दिखाई। भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की GHQ में यादगार शहादा पर हाजिरी। फूल रखे और फातिहा खानी की। खुसूसी तकरीब में शहादा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना एजाज कौम के नाम कर दिया। आर्मी चीफ का कहना था फील्ड मार्शल का एजाज पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन है। शहादा भारतीय इश्तियाल अंगेजी और बुज़दिलाना जारहियत के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल ने भारत की मदद की। भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। इत्तलात हैं इसराइल के लोग भारत में थे लेकिन पाकिस्तान ने फतह पाई। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। भारत किसी भी तीसरे मुल्क के मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं। पाक भारत मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा।
जब भी दहशत गर्दी पर मुज़ाकरात हुए दोनों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी पर बात होगी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। खित्ते को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना होगा। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत पानी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। क्या आने वाली नस्लें पानी पर जंग लड़ेंगी? ये अफसोसनाक है। कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगी। मुसद्दिक मलिक का कहना है, भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझ रहा था। उसके राफेल परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए नीचे गिरे। फैसल सब्जवारी बोले, भारत खित्ते का थानेदार बनना चाहता है। आलमी सतह पर इसके चेहरे से नकाब उतारेंगे। भारतीय प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर मारेंगे। जंग में भारत को बहुत नुकसान हुआ, रिकवर करने में बहुत वक्त लगेगा। मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, ये बहुत तकलीफ देह है। ये तवक्को की जा रही थी कि भारत बुज़दिलाना हमले करेगा। सेनेटर फैसल बाडा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, जनरल आसिम मुनीर को कौम और हुकूमत ने फील्ड मार्शल का ओहदा दिया है। सियासी रहनुमा कौम को मुत्तहिद नहीं कर सके, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुत्तहिद कर दिया। सारे गैर अहम हो गए, सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही कौम का सर फखर से बुलंद कर रहे हैं। मसला कश्मीर वापस आलमी सतह पर आ गया। पाकिस्तान की फतह दुनिया मान रही है। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया समझ रही थी भारत ताकतवर है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी होगी। कहा जाता था जदीद राफेल तैयारों को कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन हमारे तैयारों ने भारतीय तैयारों को मार गिराया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर वजीर आजम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फजाइया के सरबराह समेत सबको खिरादे तहसीन पेश करते हैं। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रहा है। बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, समंदरों को स्ट्रेटेजिक महाज आराई के बजाय मुश्तरका खुशहाली का जरिया होना चाहिए। भारत दरियाओं को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपना रहा है। भारतीय इक़दाम मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की के सफर की हिमायत जारी रखेगा। चीन पाकिस्तान का आहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीनी वजीर खारजा की इसाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहता है। नायब वजीर आजम इसाक डार ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के दिफा पर चीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा, मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। इसाक डार की बीजिंग में अफगान उबूरी वजीर खारजा से मुलाकात। तिजारत, रवाबित और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने, दो तरफा मफादात आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स लग रहा है, ना वॉर टैक्स लगाने की तजवीज है। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बताया, हुकूमत दिफाई जरूरियात से आगाह है। डिफेंस, जंग से मुतालिक कोई मखसूस टैक्स नहीं लग रहा। वॉर टैक्स जैसी कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। डिफेंस बजट से मुतालिक मुबालगा आराई या कयास आराई नहीं होनी चाहिए। मुसल्लह अफवाज को बजा, टेक्नोलॉजी समेत तमाम वसाइल की फराहमी सिविल हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट कायमा कमेटी इजलास। एमएल वली और चेयरमैन PTA में झड़प। चेयरमैन PTA का एमएल वली खान पर नशा करने का इल्जाम। तंज किया कि मुझे भी चर्च का सिगरेट दे। एमएल वली खान भड़क उठे। कहा, सरकारी मुलाजिम मुझे कैसे कह सकता है कि तुम नशा करके आए हो? आपको ये जुर्रत किसने दी? चेयरमैन PTA बार बार माफी मांगते रहे। एमएल वली खान के एहतजाज पर चेयरमैन PTA को इजलास छोड़कर जाना पड़ा। चेयरमैन कायमा कमेटी आका शाहजेब की चेयरमैन PTA के रवैये की मजम्मत। कायमा कमेटी की तौहीन करार दे दिया। चेयरमैन PTA की बदतमीजी का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला।
सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिंध जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक भारत कशीदगी के दौरान इन अफराद ने रियासत और शख्सियात के खिलाफ फर्जा सराई की थी। बानी पीटीआई ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। बानी बड़ी जमात के लीडर हैं, अब ये सख्तियां खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कौम मुत्तहिद है, भारत ने दोबारा कुछ किया तो पाकिस्तानी कौम मिलकर जवाब देगी। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज। रिमार्क्स दिए, मेरा दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। दरखास्त में कहा गया, दबाव कबूल न करने पर जजेस को निशाना बनाया गया। ये भी लिखा है, बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस किस्म की दरखास्त से तो हाई कोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। कराची बार के वकील दलाइल जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एफडीआर के टैक्स हदफ में कमी के लिए कोशा। IMF को बनाने की कोशिश। आइंदा माली साल में टैक्स हदफ 2000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा न करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ 14,307 अरब से कम करके 14,057 अरब रुपए करने की दरख्वास्त। टैक्स हदफ में 250 अरब रुपए की कमी की वजह से नए टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FIA ने दुबई से चलने वाला हवाला हुंडी का नेटवर्क पकड़ लिया। PCHS में छापा, मुलजिम नदीम गिरफ्तार। 7 करोड़ रुपए और $11,900 बरामद। FIA का कहना है, दुबई से हवाला हुंडी का नेटवर्क चलाया जा रहा था। मुलजिमान ने कराची में मुलाजिम रखे हैं जो राइडर्स के तौर पर काम करते हैं। हवाला हुंडी नेटवर्क के 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। झूठ झूठ सिर्फ झूठ। झूठी खबरें फैलाने पर कांग्रेस ने भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में बीजेपी के वजीर IT को भी नामजद किया गया। दरखास्त में कहा गया है, अर्नब गोस्वामी ने तुर्की में कांग्रेस के दफ्तर की मौजूदगी और राहुल गांधी के बारे में झूठी खबरें फैलाई। इस इक़दाम पर उन्हें फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द तंजीम कलदम PLA की तशहीर और हिमायत में खुलकर सामने आ गया। मोदी का गोदी मीडिया इस हद तक गिर गया कि कलदम PLA के दहशतगर्दों को सहाफी बनाकर पेश करने लगा। कलदम PLA ने जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान किया, जो दुनिया पर वाज़ेह करता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कोई और नहीं, भारत है। इस्राएली बमबारी से गजा में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हैं। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की ढिठाई, गजा की इमदाद बंद करके 20 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। 3 माह में 300 से ज्यादा अफराद भूख से शहीद हो गए। गजा वालों का कहना है, नेतन्याहू झूठा है, दुनिया को इमदाद के नाम पर धोखा दे रहा है। फलस्तीनी कहत से 2-4 हैं। अक़वाम मुत्तहिदा खबरदार कर चुका, 2 रोज में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। उन्हें फौरी खुराक और दवाओं की जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान नस्लकुशी खत्म करो के नारे। मार्को रूबियो की तकरीर के दौरान $No to इसराइल की टी-शर्ट पहने शख्स ने एहतजाज करते हुए गजा में नस्लकुशी बंद करो का मुतालबा किया। अमरीकी सेनेटर्स ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के सामने गजा के अलमिये पर सवाल उठा दिए। इसराइली मज़ालिम पर बरतानवी वज़ीर आज़म भी फट पड़े। कहा, गजा में मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है, फलस्तीनियों को भूखा मरने नहीं दे सकते। बरतानिया ने इसराइल के साथ नए तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। इटली ने इसराइल से गजा पर हमले रोकने और इंसानी इमदाद के लिए रास्ते खोलने का मुतालबा कर दिया। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल फौजी कार्रवाइयां फौरी रोके, गजा की नाकाबंदी खत्म करके इमदाद की तरसील को यकीनी बनाए। फलस्तीन इसराइल तनाज़े के मामले पर चीन हमेशा इंसाफ के साथ खड़ा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा, गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तसादुम का जारी रहना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा का निशाना नहीं बनाना चाहिए।
चीन जंग बंदी को फरोग देने और इंसानी सूरत-हाल को आसान बनाने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान, फखर जमान और साइम अयूब की वापसी। हसन अली को PSL 10 में शानदार परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। एक साल बाद टीम का हिस्सा बन गए। PSL 10 के टॉप विकेट टेकर अब्बास आफरीदी ड्रॉप। शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में नाकाम। 3 मैचों की सीरीज का आगाज 28 मई को होगा। दूसरा मैच 30 मई, तीसरा 1 जून को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हेड कोच माइक हेसन का पहला असाइनमेंट होगा। PSL का पहला मरहला खत्म, 2 टीमों की छुट्टी, 4 टीमें बढ़ाएंगी ट्रॉफी की जानिब कदम। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में जाने में नाकाम। कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद और लाहौर ने जगह बना ली। मेगा इवेंट के पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद और क्वेटा की टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका भी मिलेगा। पहले एलिमिनेटर में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। जो हारा वो घर जाएगा। फातेह टीम क्वालिफायर हारने वाली टीम से टकराएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नहीं चाहता कि मुंह से ऐसा कोई लफ्ज निकले जो सिलेक्टरों को बुरा लग जाए। अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम को ड्रॉप करके शदीद ज्यादती की गई। साबिक क्रिकेटर बासित अली की सिलेक्शन पर कड़ी तनकीद। कामरान अकमल ने कहा, अब्बास आफरीदी को ड्रॉप करना समझ से बालातर है। 3 मैच की सीरीज में 5 ओपनरों का इंतखाब बेवकूफी है। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। आज अदाकारा कमल खान बनेगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदिया और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। बस यही तौर चाहिए मुझको, चाय एक और चाहिए मुझको। आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाय के शौकीन अफराद इसे मशरूबात की मुर्शिद भी कहते हैं। एक कप चाय की कीमत जाननी है तो पड़ोसियों से पूछें। और फैंटास्टिक चाय पीने पाकिस्तान आना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर ने चाय के आलमी दिन पर पोस्ट लगाई। पाकिस्तानियों के हाथों शामत आई। तेंदुलकर को मशवरा दिया कि इस बार राफेल में तशरीफ लाएं और हमें एक और मोहब्बत भरी चाय की मेजबानी का मौका दीजिए।